कंचना यादव, ये क्या असल मुद्दों से भटकाने के लिए ही इस तरह की बयानबाजी ये सब होते हुआ दिख रहा है क्या? और आप तो दोहरा चरित्र अपनाते दिख रहे हैं। अनुप्रिया लगा रही है आरोप आप पर। नहीं, अनुप्रिया तो बहुत कुछ आरोप लगा रही है। ये एमवाई समीकरण की बात कर रही है, तो क्या वाई हिंदू नहीं है क्या? इनके हिसाब से अगर हमारा समीकरण सिर्फ एमवाई है तो वाई हिंदू है मैडम। और आपको एमवाई सिंड्रोम हो गया है क्या? आपको और भारतीय जनता पार्टी को जब देखो तब एमवाई। अरे सबसे ज्यादा अति पिछड़ा को टिकट दे हम, दलित को टिकट दे हम, महिला को टिकट दे हम, लेकिन फिर भी आप हमें एमवाई एमवाई कहती है। तो हमें पूरा भरोसा है आपके, आपको एमवाई सिंड्रोम आप लोग को हो ही चुका है, जिसका वोट आपको नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ आप एमवाई करिए। आप किसकी बात कर रही है? अरे तनिष्क में अभी खजाना लूटा गया दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर बिहार में। वहां पर तो पेट्रोल पंप भी लूट लिए जा रहे हैं। एक महिला के, आपके गृह नालंदा जिले से जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं, एक महिला के पैर में 9 कीले ठोकी गई हैं। और आप बात करती हैं जंगल राज की। और मैं तो धनंजय गिरी जी को कहना चाहती हूँ, एक टोपी लगाए है तो कह रहे कि हमारा निजी मामला है, लेकिन और कोई संप्रदाय और कोई कम्युनिटी का टोपी लगा ले तो वो पॉलिटिकल मामला हो जाता है। ये टोपी पर कमेंट करने लगते हैं, तो इनके लिए निजी मामला, दूसरे के लिए पॉलिटिकल मामला। इनके पास मुद्दा नहीं है। पूजा जी, आपने बोला कि क्या मुद्दा हमारे पास है, इनके पास मुद्दा नहीं है। तो चाहते हैं कि कैसे हम बिना मुद्दे का मुद्दा बनाए, कैसे हम। अरे राम मंदिर का उद्घाटन तो किए थे ना लोकसभा में, 240 पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, 400 तो पार नहीं हुई। ऐसे बिहार में भी सिमट जाएगी। ये क्या 200 ऊपर की बात करेंगे? इस बार ये 200 एनडीए वाले हारेंगे और नीतीश कुमार जी लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनने लायक नहीं बचे हैं, और वो जीतेंगे ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से उनको खंड खंड करेगी, उनकी पार्टी को, जो लीडर ऑफ अपोजिशन लायक भी सीट इस बार नहीं लेकर आएंगे और उठाकर उनको फेंक देगी। और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार। लेकिन अब तो सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर बनाने का ऐलान भी कर गए अमित शाह। तो करें। अब अमित शाह जी के अगर उनके प्रस्तावना में यही है, अगर उनके जो भी वो ऐलान करेंगे, उनके धर्म के अलावा उनके पास कुछ नहीं है तो उनके झोली में, तो वो वही ऐलान करेंगे। जो ऐलान करे वो करें। हम मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, हम नौकरी देने की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं, हम बिहार को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। हम उस पर लड़ेंगे, वो धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़े। देख लेते हैं कि जनता किसको चुनती है। जनता को धर्म सिर्फ चाहिए या जनता को जीवन बेहतर करना है धर्म के साथ? तो ये हमारा मुद्दा है और इनको हमारे ही पिच पर खेलना होगा। पूजा जी, ये केतकी सिंह को लगा दे, ये उत्तराखंड से उठाकर लाकर किसी को लगा दे। भागलपुर दंगा पे नहीं बोलेंगे, ये बिहार से दंगा पे नहीं बोली कि जो इनके शासनकाल में हुआ था। लालू जी के पहले जो दंगा हुआ था, लालू जी के पहले कांग्रेस इनके साथ में थे। हो रहे 20 साल। अरे मैडम, हिसाब नहीं दे पाने वाले लोग, ये आपसी लड़ाई को आप दंगा का नाम देकर के बिहार की जनता को बदला नहीं सकती। लेकिन नीतीश राज में भी कितने दंगे हुए हैं, वो भी इतिहास आपके सामने, आंकड़े आपके सामने होंगे अनुप्रिया। और तभी देखिए ना बीजेपी को कितनी चिंता हो रही है इस बार, जब शुक्रवार जुमे के दिन ही जब होली पड़ रही है। कुछ लोगों को सस्ती लोकप्रियता पाने की बहुत ही होड़ लगी रहती है, और इसी होड़ में आरजेडी के जो लोग शामिल हैं। और देखिए कि इनको चिंता होती है। रामचरितमानस में जब बोलते तो इनकी चू भी नहीं निकलती है, इनकी आंख भी नहीं निकलती है। मुझे तो लग रहा है अनुप्रिया इस बार आपकी पार्टी भी कंफ्यूज हो गई है। चुनाव का एजेंडा हो क्या, अब कौन किसकी पिच पर खेल रहा है? फखरुल हसन चांद जी, तो यहाँ पर यूपी की ही तर्ज पर अब बिहार को भी जीतने की कोशिश में बीजेपी दिख रही है क्या? अनम्यूट की